नमस्ते दोस्तों। एक सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है, क्या स्टॉक मार्केट के उस डरावने उतार चढ़ाव के बिना भी 18 से 20% का रिटर्न कमाया जा सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे भाई ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फंड के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो इंडिया के सबसे सेफ एसेट क्लास का यूज करके यही अचीव कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के NIOF2 की पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आज हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। NIOFI का इंट्रोडक्शन, हैम प्रोजेक्ट्स आखिर क्या हैं, इसका प्रॉफिट कैसे बनता है, इन्विट्स और सेकेंडरी स्ट्रेटेजी, और आखिर में इस फंड को चलाने वाली टीम। बस इतना ही, तो चलिए आगे बोलते हैं। सेक्शन 1 NIOFII का परिचय। अब देखिए, ये कोई आपका रेगुलर म्यूचुअल फंड या स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं है। ये फंड सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा बनाता है। जरा इस बड़े नंबर पर गौर कीजिए, 18 से 20% का टारगेटेड ग्रॉस रिटर्न। फिक्स्ड इनकम जैसे स्टेबल एसेट से इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए ना एक बहुत ही शार्प और रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो सवाल यह है कि वो स्ट्रैटेजी है क्या? वो स्ट्रैटेजी है जीरो कंस्ट्रक्शन रिस्क। फंड का रोल एकदम क्लियर है। ये लोग कभी भी ग्रीनफील्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि वहां डिले होने या कॉस्ट बढ़ने का रिस्क बहुत हाई होता है। इसके बजाय NIOF2 सिर्फ और सिर्फ उन एसेट्स को खरीदता है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, जो ऑपरेशनल हैं और जहां से रेवेन्यू आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सेक्शन 2, हेम प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अब आते हैं फ्रंट के कोर एसेट्स पर। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, NIOF2 जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स लेगा ना, वो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ HAM मॉडल के तहत ही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये HAM प्रोजेक्ट्स आखिर हैं क्या इंडिया में? HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये एक ऐसा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है जहां NHAI जैसी एजेंसीज डेवलपर को एक फिक्स्ड पेमेंट यानी एन्युटी देती है। आसान भाषा में समझे तो सड़क पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं या कितना टोल कलेक्ट हो रहा है, इससे इन्वेस्टर को कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधे सरकारी गारंटी वाली किस्त मिलती है। ट्रैफिक कम हो या ज्यादा, आपके कैश फ्लोज एकदम सेफ और प्रेडिक्टेबल रहते हैं। बिल्कुल एक ऑपरेशनल हाईवे की तरह जो पूरी तरह से तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फंड के लगभग 80% ऑपरेटिंग एसेट्स NHAI, NTPC और SECI जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा देश की सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट काउंटर पार्टी से आता है। सेक्शन 3 मुनाफा कैसे बनता है। अब उस सवाल पे आते हैं जो यकीनन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर ये सरकारी एसेट्स इतने ही सेफ हैं, तो भाई 18 से 20% का रिटर्न मैथमेटिकली बनता कैसे है? इसे डिकोड करने के लिए हम फंड के ब्लूप्रिंट से ही एक 100 रुपए के मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि पर्दे के पीछे ये पूरी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग काम कैसे कर रही है। मान लीजिए एक एसेट की टोटल वैल्यू 100 रुपए है। अब फंड क्या करता है, वो अपनी जेब से यानी इक्विटी के तौर पर सिर्फ 30 रुपए लगाता है और बाकी के 70 रुपए वो बैंक से 7.5% के बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लेता है। अब गवर्नमेंट इस पूरे 100 रुपए के एसेट पर 9.92 रुपए की इनकम देती है। इस 9.92 रुपए में से बैंक को 5.25 रुपए का इंटरेस्ट चुकाने के बाद फंड के हाथ में नेट 4.67 रुपए बचते हैं। अब जरा कैलकुलेशन देखिए, फंड ने खुद के लगाए थे सिर्फ 30 रुपए और उस पर कमा लिए 4.67 रुपए। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑपरेशन से ही सीधा 15.6% का जबरदस्त कैश यील्ड जनरेट हो गया। बट वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये 15.6% यील्ड तो बस पहला ग्रोथ इंजन है। दूसरा इंजन है इसी एसेट को आगे बेचना। देखिए, जो बड़े इनवाइट्स होते हैं ना, उन्हें स्टेबल और सेफ एसेट्स चाहिए होते हैं और वो 12% यील्ड पर भी बहुत खुश रहते हैं। अब क्योंकि हमारा ये एसेट 15.6% का यील्ड दे रहा है, NIOF2 इसे उन इनवाइट बायर्स को एक अच्छे खासे प्रीमियम पर बेच सकता है। इस यील्ड गैप को कैप्चर करने से फंड को बहुत बड़ा कैपिटल गेन मिलता है। और जब हम इस पूरे गणित को एक साथ जोड़ते हैं तो जादू होता है। 15.6% का ऑपरेटिंग कैश यील्ड और एसेट बेचने पर एवरेज 4.8% सालाना का कैपिटल गेन, इन दोनों को मिला दें तो ये बिल्कुल प्रिसीजन के साथ उस 20.3% के टोटल रिटर्न स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। सेक्शन 4 इनवाइट्स और सेकेंडरी स्ट्रैटेजी। अब तक हमने मेन स्ट्रैटेजी देखी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तो हर पोर्टफोलियो की जान होती है ना। तो फंड का 80% हिस्सा सीधे कोर हैम रोड्स और सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है और जो बाकी का 20% बचता है उसे एक बहुत ही स्मार्ट सेकेंडरी स्ट्रैटेजी में लगाया जाता है, जैसे कि हाई क्वालिटी इन्विट्स में और लास्ट माइल कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से सिक्योर्ड क्रेडिट देने में। सेक्शन 5 टीम और उनका ट्रैक रिकॉर्ड।
देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी कागज पर कितनी भी शानदार क्यों ना लगे, उसे असल में एग्जीक्यूट करने वाली टीम ही डिसाइड करती है कि आप जीतेंगे या नहीं। और यहीं पर NGOFI यानी इनके पहले फंड की सक्सेस पिक्चर में आती है। वो फंड ऑलरेडी लगभग 21% का ग्रॉस IRR ट्रैक कर रहा है और इन्वेस्टर्स को 12 से 13% का एक्चुअल कैश पे आउट दे भी चुका है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मॉडल रियल वर्ल्ड में 100% काम करता है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो लीडरशिप है वो नियो ग्रुप के पास है। नीरज सांघी और परवेज उमरीगढ़ जैसे इंडस्ट्री वेटरन्स इस टीम का हिस्सा हैं, जिनके पास कुल मिलाकर 250 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इन एसेट्स को बिना किसी गड़बड़ी के फ्लॉलेसली मैनेज करने के लिए जिस डीप ऑपरेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वो इस टीम के पास कूट कूट कर भरी है। ओह, और एक छुपा हुआ बेनिफिट भी है जिसे मिस नहीं कर सकते। इस फंड की रिटर्न सिर्फ हाई ही नहीं है, बल्कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, वो ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि आपको जो मुनाफा मिल रहा है वो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और बैक एंडेड कैपिटल गेन्स का एक बहुत ही स्मार्ट मिक्स है। तो फाइनली हमने NIOYF का पूरा गणित समझ लिया, उनके हैम रोड फोकस और इस लाजवाब रिटर्न स्ट्रक्चर को डिकोड कर लिया। शेयर बाजार की इस उथल पुथल के बीच सरकारी स्टेबिलिटी और इस तरह की सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग का कॉम्बिनेशन वाकई में एक गेम चेंजर लगता है। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं, क्या आपका पोर्टफोलियो इस लेवल की स्टेबिलिटी और इतने हाई यील्ड के लिए तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।